सेट दिस इज माय मॉडल द जानवी और मैंने यहाँ पे जो मेकअप बताने वाला हूँ दिस इज द डार्क डस्की स्किन एंड द साउथ इंडियन रॉयल ब्राइड, ठीक है। सो आई एम फ्रॉम मुंबई। कितने लोग मुझे जानते हैं? एक ही। Raise your hand. ओके, तो अभी सब लोग जानने लगेंगे। यस एंड नो? यस, ओके। सो लेट्स Wonderful. स्टार्ट। हम लोग मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जो ब्रांड यूज करने वाला हूँ दिस इज फ्रॉम यूरोप गर्ल। कितने लोगों ने ये ब्रांड का नाम सुना है? बहुत लिमिटेड लोगों ने Europe सुना है, ठीक है। girl. कितने लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज करते हैं? एक दो, यानी ऑलमोस्ट सब लोग की वैनिटी में हुडा ब्यूटी, नार्स, एनास्टेसिया, स्टीला, एस्टी लॉडर, अरमानी, डियर है, ठीक है। यूरोप गर्ल किसी के, बहुत कम लोगों के वैनिटी में होगा, ठीक है। सो आज जो हम मेकअप दिखाएंगे वो यूरोप गर्ल के प्रोडक्ट से दिखाएंगे और हम लोग यहाँ पे जो मेकअप देख रहे हैं दिस इज द वेरी नेचुरल, वेरी सटल एंड आजकल लोगों को सटल एंड न्यूड मेकअप ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग वही देखेंगे या फिर और कुछ देखना है आप लोगों को? Okay. Yes and no? Anything else that you want to see? ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸಟಲ್ ಲುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಸ್ಕಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ. Alright. So here we have Manish Paranekar. Manish Paranekar. I'm so sorry. So he's an international makeup and hairstylist. Thank you so much for joining us. Thank you. Alright. So he wants to know if you guys want to know something different. Now they've prepared for a look which is subtle, elegant. Am I correct? पूरे दिन में, यानी ये आफ्टरनून टाइम है, अब तक किसी ने मेकअप यहाँ पे दिखा कर गया? दिखाया? ये फर्स्ट मेकअप है? सेकंड मेकअप? दिस इज थर्ड मेकअप? सेकंड मेकअप, ओके। नॉर्मली यहाँ पर मैंने जो मॉडल ली है, क्योंकि हमेशा हम लोग शूट पे क्या करते हैं, एक अच्छी स्किन, एक अच्छा फीचर्स, जिसके एकदम शार्प फीचर्स होंगे, जिसकी स्किन क्लियर होगी, हम ये मॉडल लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरी जो मॉडल है वेरी थिन है, स्मॉल फेस है, हमें इस टाइप की ब्राइड्स बहुत आते हैं। ज़्यादातर जब हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल में हमें इस टाइप के स्किन आती है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं या नहीं आते? तो ऐसे पे हमें वर्क करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज हम लोगों ने जो स्किन टोन लिया दिस इज द डस्की स्किन। उनका जो स्किन टोन है, सॉरी स्ट्रक्चर है, वो है ऑयली स्किन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऑयली स्किन पे वर्क करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे फेस को क्लीन। तो यहाँ पे मैं फेस क्लीन करने के लिए यूज कर रहा हूँ स्कैरल्स के वाइप्स। दिस इज द स्कैरल्स वाइप, ठीक है। कितने लोग के वैनिटी के अंदर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी वाइप्स है? कितने लोगों के? एक दो तीन, सच्ची सच्ची बता ना, मेरे पास भी था बट मैंने यूज करना छोड़ दिया। यार यूज ಮಾಡಲ್ವಾ जॉनसन बेबी वाइप? So many are there, yes. ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी वाइप्स आप लोग को यूज नहीं करना, इसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ। क्योंकि बहुत सारे वाइप्स जो होते हैं ना, एक ऑयल बेस्ड होता है और एक वाटर बेस्ड होता है। हम लोग को वाटर बेस्ड ऑलवेज यूज करना चाहिए। ऑयल बेस्ड जो आप यूज करते हो तो ऑलवेज यू यूज इट द ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन, बट जब वाटर बेस्ड आता है तब आप लोग को कंपलसरी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन पे यूज करना है। ऑयली स्किन पे कभी भी आप लोग को वेट वाइप्स ऑयली वाला यूज नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग वेट वाइप्स यूज कर रहे हैं। स्माइल। Open the eyes. Move. ठीक है, यहाँ पे हमने फेस क्लीन किया है। फेस क्लीन करने के बाद में यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे टोनर। टोनर हम क्यों यूज करते हैं आपको पता है? कितने लोगों को पता है यहाँ पे हम लोग टोनर क्यों यूज करते हैं मेकअप के अंदर? कितने लोगों को पता है? कितने लोग यूज करते हैं टोनर? एक दो तीन, ऑलमोस्ट सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट क्यों यूज करते हैं उसका रीजन कौन बताएगा मुझे? और जो भी करेक्ट आंसर देगा यूरोप गर्ल से उनको एक प्रेजेंट मिलेगा। सो प्लीज या टेल मी क्यों यूज करते हैं? ओपन द
क्लोज द पोज, ओके। कभी भी हम लोग जब फेस क्लीन करते हैं, देखो क्लींजिंग में दो टाइप्स के क्लींजिंग होते हैं, एक होता है डीप क्लींजिंग और एक होता है क्लींजिंग। ये हमने जो किया है फेस को क्लीन किया है, डीप क्लीन नहीं किया है। डीप क्लीन का मतलब ये होता है जब आप फेस वॉश यूज करते हो, पानी से जब फेस को वॉश करोगे उसको डीप क्लींजिंग कहा जाता है। जब आप वाइप से उसे वाइप करते हो तो उसे कहना जाता है सिर्फ क्लींजिंग, ठीक है। जब आप फेस के ऊपर कुछ भी प्रोडक्ट एक्टिव करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ के गर्मी की वजह से आपके फेस के पोजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको क्लोज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं फिक्सी टोनर। सेकेंड थिंग, टोनर ये भी काम करेगा कि आपके जो ओपन पोजेस होते हैं वो ओपन पोजेस से आपके जो भी डस्ट होता है वो डस्ट को क्लीन भी करेगा। अगर आपने देखे होगा, इससे पहले मैंने वाइप यूज किया था बट वो वाइप के अंदर इतना मेकअप नहीं आया जितना ये मेरे टोनर के अंदर आया। यानी सोचिए ये टोनर कितना अच्छे से क्लीन करता है, ठीक है। जब ये साइड काम करूंगा ना मैं तो यू शुड टेल, हाँ यस, ओपन आइज। ठीक है, टोनर को अच्छे से एयर ड्राई हो जाने दीजिए। देन आई एम यूजिंग द मिस्ट, दिस इज द विटामिन सी मिस्ट फ्रॉम यूरोप गर्ल, ठीक है। ये मिस्ट है। कभी भी आप टोनर यूज करते हो, टोनर यूज करने के बाद में आपको मिस्ट यूज करना बहुत जरूरी है। मिस्ट क्या करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो प्रोसीजर जो हमने कर रहे हैं वो सारे प्रोसीजर हमारे स्किन केयर के प्रोसीजर है, ठीक है। वो मेकअप के प्रोसीजर नहीं है। मेकअप का प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम मॉइस्चराइजर प्राइमर यूज करते हैं तब वो स्टार्ट होता है। ये सब करने का रीजन ये है कि बहुत से लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, ठीक है। आप कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स यूज करिए लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनको रिएक्शन आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। बट ये ऑलरेडी आपके फेस के ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है, यानी आपकी ये फेस को डैमेज भी नहीं करेगा और कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा हमारे क्लाइंट के इसके ऊपर, स्किन के ऊपर। सो आई एम यूजिंग द मिस्ट ऑल ओवर द फेस। जैसे आपका मिस्ट कंप्लीट हो जाता है, आप लोग को एयर ड्राई करना है उसे। यू अंडरस्टैंड हिंदी? समझ में आ रहा है हिंदी सब लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज मैं हिंदी में यहाँ पे बोलूंगा, आपके लैंग्वेज में वो आपको Yes. ट्रांसलेट कर देंगे। व्हाट्स योर गुड नेम? Natasha. नताशा, ओके। All right. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ರೈಸ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. All right. Once probably ಒಂದು ಸಮರಿ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. So I'll repeat it for you. ठीक है, जैसे आपका ये एयर ड्राई होगा, मेक श्योर जब तक आपका मिस्ट ड्राई नहीं होता है तब तक आप कोई सेकेंड प्रोडक्ट उस पर यूज नहीं कर सकते। ಓಕೆ ಸೊ ಮಿಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Is it dry? Then second product I am using the OC Glow. This is brand from OC Glow using the serum, ठीक है। ये सीरम है। सीरम को आपको ऑलवेज हाथ के अंदर लेना है। हाथ के अंदर आपको लेने के बाद में डायरेक्टली आपको इसे फेस पे यूज नहीं करना है। इसको पहले क्या करना है, सीरम को हाथों के ऊपर रब करना है। जैसे आप रब करोगे, रब करने के बाद में इसे आप लोग को क्लाइंट के फेस के ऊपर सिर्फ डैप डैप डैप, रब नहीं करना। क्या नहीं Okay. करना है? रब नहीं करना है, सिर्फ ಸೊ ಸೀರಮ್ ಅಲ್ಲಿ डैप ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ डैप डैप। ನೋಟ್. ಸೊ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರಾನೇ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಗೋಣ ಅಪ್ಲೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಡ್ಯಾಬ್ ಡ್ಯಾಬ್ ಡ್ಯಾಬ್. ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yeah. ಓಕೆ. Then second product I am using, this is from OC Glow again. This is my under eye cream. Why I am using under eye cream? Because हमारे clients के आंखों के नीचे फाइन लाइंस होती है। बिकॉज आजकल के हमारी जो ब्राइड्स होते हैं या साइडर्स होते हैं, एक तो नींद उन लोग बहुत कम करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रेस लेवल होने के वजह से आंखों के नीचे क्या होता है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जिनको फाइन लाइंस है, डार्क सर्कल्स है, उनको ये थोड़ा सा मिनिमाइज करता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे अंडर आई क्रीम यूज कर रहे हैं। दिस इज फ्रॉम OC Glow. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಐ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
All right, because brides nice. nowadays are stressed, lot of fine lines are visible. So ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡರ್ ಐ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, which is very important for brides. All right, समझ में आ रहा है सब लोगों को? ಇವಾಗ ಓಕೆನಾ? Raise your अगर hands. अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज एक बार क्लैप करिएगा, बिकॉज इसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ, जब आप हमें मोटिवेट करेंगे ना तो हम आपको और कुछ नए नए चीजें देते जाएंगे. ದಟ್ ಇಸ್ ठीक ಟ್ರೂ है? ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಟ್ಟಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್. All right. So just to give a heads up and revision what you have done. All right. Yeah. So serum Uh, step by step, if you can just, I can just फर्स्ट हमने revise जो that. यूज किया है, दिस इज फ्रॉम क्लीन द फेस, देन सेकंड टाइम द टोनर, थर्ड Okay. इज अ सीरम, एंड फिफ्थ इज अ अंडर आई क्रीम. All right. Sorry, fourth is अंडर आई क्रीम. Cool. So those were the steps. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್. सो यहाँ पे जो उनकी स्किन है, दिस इज द ऑयली स्किन. तो यहाँ पर हम लोग हमारे वेनिटी में ऑलवेज दो टाइप के मॉइस्चराइजर होने चाहिए, एक क्रीमी और एक वाटर बेस्ड. यहाँ पर ऑयली स्किन होने की वजह से मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर. ठीक है, ये भी हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रॉम ओसी ग्लो. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಓಸಿ ಗ್ಲೋ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. एक यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जितना आप हाथों से लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा लगता है. बट बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना जो एकदम चूजी होते हैं. अगर आप डायरेक्टली उन्हें हाथ लगाओगे तो बोलोगे आप हाथ मत लगाइए, आप ब्रश से एप्लीकेशन करिए. तो ये ब्रश से जितना ज्यादा आपके स्किन के अंदर ऑब्जर्व नहीं होता है, उतना वो हाथों से स्किन के अंदर क्या होता है, पेरिनेट होता है, अंदर जाता है. वो अंदर जाने की वजह से ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट हम लोग को ज्यादा मिलता है और लॉन्ग लास्टिंग काफी तक वो रहता है. ब्रश से क्या होता है, सिर्फ आप ऊपर एक पतला लेयर क्रिएट करते हो. तो हो सके उतना आप हाथों से ही करिए, ज्यादा बेटर रहेगा. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದ ವೇ ಹೌ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್, ಹಿ ವಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. आपको मेकअप डिटेल में सीखना है या फिर ऐसे ही भगा दूं आगे? ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೇಕಪ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿಯಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂತಾರೆ. ರೇಸ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್? Isn't that really educative? He's giving out the tips as well, how the products should be used and applied. All right? Yes, any questions? Anybody? कुछ भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ भी आपका डाउट रहेगा जो आपको समझ में नहीं आता होगा, या तो आप मेकअप करते हो, मेकअप के टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते होंगे, वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा. Yes. Meanwhile, you can share your page where they could follow you. Monish Parulekar, the name Monish Parulekar, MONISH, Monish, surname Parulekar, PARULEKR. अगर आपको नाम से नहीं मिलेगा तो मेरा मोनिश ब्राइडल वर्ल्ड करके है, पेज के ऊपर मेरा लोगो है MBW, स्क्वायर के अंदर गोल्डन लोगो है, दिस इज द MBW. All right. Thank you for that. अगर किसी ने अभी तक फॉलो नहीं किया होगा तो फॉलो करिएगा, क्योंकि अब तक मैं कोई भी ब्रांड्स में काम नहीं करता. दिस इज द फर्स्ट ब्रांड, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि आप तक है ना कुछ राइट प्रोडक्ट्स पहुंचे, क्योंकि बहुत से वेनिटीज हमने देखे, क्योंकि हम एज एजुकेटर हमारे पास स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं और उनके वेनिटी में इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो कि यूज भी नहीं होता है. सो यहाँ पे हम जो ब्रांड को प्रमोट करें, कम बजट में अच्छा रिजल्ट, और सेकेंड थिंग कि हर किसी को पैसा कमाना होता है. अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड के साथ में काम करते हैं, जरूरी है हमारे ब्रांड, हमारे वेनिटी के अंदर इंटरनेशनल ब्रांड भी होना. इसका रीजन मैं बोलता हूँ, क्लाइंट को है ना एनास्टेसिया का ए भी पता नहीं होगा, एस्टी लॉडर का ई भी पता नहीं होगा, हुडा का एच भी पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूछेंगे आपको कॉल करके आप कौन से ब्रांड्स यूज करते हो. जब आप बोलोगे ना मैक, हुडा, नार्स, तो ओके ठीक है मेरा ऑर्डर डन करो, आपके पास फाइनल करो. कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है? Raise your hand. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ?
quite a lot of them. All right. So that's what they're telling, that their products are very cost effective. All right. Not importantly, necessarily you have to associate with international brands. So you can one definitely. of the my favorite brand, this is the Europe Girl, because this is I'm using the primer. ठीक है, ये जो प्राइमर मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम यूरोप गर्ल. ठीक है, ये जो प्राइमर है, आप लोग कितने लोगों ने सिलिकॉन प्राइमर लिया है और कितने लोगों के पास में सिलिकॉन प्राइमर ऐसा आया होगा जो मिल्की होगा. ठीक है, मिल्की ट्रांसपेरेंट नहीं होगा. कभी भी आप लोग सिलिकॉन प्राइमर बाय करते हो तो ऑलवेज उसका देखो कितना ट्रांसपेरेंट है. जितना ज्यादा वो ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही वो आपको लास्टिंग और उसका रिजल्ट अच्छा देगा. जितना ज्यादा वो धुंधला होगा वो आप लोग के लिए परफेक्ट नहीं रहेगा. तो मेक श्योर कभी भी आप कोई भी ब्रांड का बाय करते हो तो देखिए कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है. ये इसका मैं तारीफ इस वजह से करता हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग द स्मैश बॉक्स. कितने लोग यहाँ पे स्मैश बॉक्स प्राइमर यूज करते हैं? फोटो फिनिश स्मैश बॉक्स एक जन, और कोई यूज 2 जन, और कोई नहीं. आप एक बार ये लेकर देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट है. So I'm taking the brush EG037. This is the eyeshadow buffing brush. मैं यहाँ पे ब्रश के बारे में एक छोटा सा नॉलेज देना चाहूंगा. नॉलेज आपको ये दे रहा हूँ, आप इसके अंदर देख रहे हो व्हाइट और ब्लैक 2 कलर के ब्रिसल्स है इसके अंदर. ठीक है, व्हाइट वाले जो है वो है सिंथेटिक है, ब्लैक वाले है वो जो है एनिमल हेयर है. ठीक है, तो ये ब्रश आप लिक्विड, पाउडर और क्रीमी तीनों के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, जब आपके पास पाउडर प्रोडक्ट यूज होगा तब आप लोग को नेचुरल ब्रश यूज करने हैं. जब आप लोग को लिक्विड या कंसीलर क्रीमी प्रोडक्ट यूज करना होता है तब वहां पर आप लोग को सिंथेटिक ब्रश यूज करना होता है. ठीक है, इतना तो आप लोग को पता है. मालूम है? नहीं मालूम? Yeah. नहीं मालूम? यस एंड नो? नो, आपको नहीं पता, तो आपके लिए एक नया टिप आ गया. ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇವಾಗ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅವರ ಬ್ರೈಡಲ್ So now I am taking illuminator from Suva. ठीक है, यहाँ पे मैं illuminator यूज कर रहा हूँ Suva का. हाँ, Okay, so ಇವಾಗ illuminator ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. यहाँ पे मैं जो illuminator यूज कर रहा हूँ दिस इज फ्रॉम Suva. शेड है ट्रस्ट फंड. ठीक है, ये शैम्पिन कलर है. शैम्पिन कलर इन द सेंस बहुत बार अगर आप देखोगे डस्की स्किन टोन पे जब आप वर्क करते हो तो बहुत बार मेकअप आपका ग्रे हो जाता है. क्यों ग्रे होता है? बिकॉज आप फाउंडेशन ही रॉन्ग चॉइस करते हो. फाउंडेशन आप क्या यूज करते हो? लाइटर टोन का. ऐसा लगता है जितना लाइट पर मैं लेकर जाऊं उतनी वो ब्यूटीफुल दिखेगी. तो कभी भी याद रखिए कि कभी भी आप डस्की स्किन टोन पे वर्क करते हो वो टाइम पे आपको स्किन टोन को बैलेंस करके काम करना है. ना ही उसको ज्यादा फेयर पर लेकर जाना है, ना ही उसको ज्यादा डार्क पर लेकर आना है. जो एग्जैक्ट स्किन टोन है वहीं पे आप लोगों को उसके साथ में वर्क करना है.